हम सुनते ही कैदी थर थर कांपने लगते थे। एक ऐसी सजा जिनके बदले कैदी मौत मांगने लगते थे। दरअसल उस जमाने में आजादी की चाह रखने वाले क्रांतिकारियों को ऐसी कठोर सजा दी जाती थी। यहाँ लाए गए कैदियों का शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता था। यहाँ जो कैदी जिंदा रहना चाहते थे उन्हें तिल तिल कर मारा जाता था। वहीं दूसरी ओर जो कैदी मरना चाहते थे उन्हें तड़पा तड़पा कर जिंदा रखा जाता था। समुद्र के बीच बनी इस खौफनाक जेल में कैदी मौत से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर थे। आंकड़ों की माने तो सेल्यूलर जेल में करीबन 80,000 कैदियों को लाया गया था, जिनमें से मात्र 30,000 ही वापस अपने सर जमी पर जिंदा लौट पाए थे। मगर 50,000 कैदियों का क्या हुआ आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। आइए जानते हैं कि काला पानी की सजा क्या होती है। इसका नाम सुनते ही कैदी क्यों कांपने लगते थे। अंग्रेजों ने सेल्यूलर जेल का निर्माण सुदूर समुद्र के बीच क्यों करवाया था। साथ ही जानेंगे काला पानी से जुड़ी कई रहस्यमयी घटनाएं जिसे सुन आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे और आप समझ जाएंगे कि आजादी के लिए लोगों ने कितनी बढ़ी कीमत चुकाई थी। रॉयल टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। यदि आज का वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी हुकूमत क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके उनका मनोबल तोड़ना चाहती थी। अंग्रेजों का मानना था कि इन कैदियों को ऐसी जगह रखा जाए जहां इन्हें न तो कोई देख सके न ही इनका कोई विरोध कर सके। दरअसल अंग्रेजों ने इसके लिए भारत से हजारों किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच अंडमान और निकोबार द्वीप को चुना था। दिन था 10 मार्च साल 1858 का। अंग्रेजी हुकूमत ने लगभग 1000 क्रांतिकारियों को जहाज में बिठाकर पहली बार अंडमान और निकोबार द्वीप की तरफ रवाना कर दिया गया। कुछ दिनों के बाद यह लोग एक सुनसान द्वीप पर पहुंचते हैं जहां चारों ओर मगरमच्छ, सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़ों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। यहाँ की पथरीली जमीन और घनी झाड़ियों को देखकर कैदियों के पसीने छूटने लगे थे। यहाँ सबसे पहले कैदियों द्वारा जंगलों को काटकर ब्रिटिश अधिकारियों के लिए कमरे बनाए गए। ये काम कैदियों के लिए इतना मुश्किल था कि ऐसा करते करते कई कैदी अपनी जान गंवा चुके थे, क्योंकि अधिकांश कैदियों को अपने हाथों से ही पत्थरों को हटाना पड़ता था। इस दौरान कई जहरीले सांप और बिच्छू उन्हें काट लिया करते थे, जिसका कोई इलाज नहीं था। कई लोग मलेरिया जैसी बीमारी के कारण मारे गए। इसके अलावा कैदियों के रहने के लिए वहां कोई भी व्यवस्था नहीं थी। उन्हें जमीन पर ही रात बितानी पड़ती थी। धीरे धीरे यहाँ कैदियों की संख्या बढ़ने लगी। साल आता है 1896 का। शुरू होता है खौफनाक सेल्यूलर जेल का निर्माण। सबसे पहले अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में जेल के बीचों बीच ऊंचा टावर बनाया जाता है, जिस पर एक बड़ा घंटा लगाया गया जिसको खतरे के वक्त बजाया जाता था। फिर शुरू होता है इसके चारों ओर 7 शाखाओं वाली सेल्यूलर जेल का निर्माण। बड़े ताज्जुब की बात है कि इस जेल का निर्माण वे कैदी ही कर रहे थे जिनको थोड़े ही दिनों बाद इसी में ही कैद होना था। हर एक शाखा 3 मंजिल की बनाई गई। अंग्रेज चाहते थे कि यहां रहने वाले कैदी आपस में मिल ना पाए। इसके लिए उन्होंने इस जेल में तकरीबन 700 के लगभग अलग अलग सेल बनाए थे। प्रत्येक सेल 4.5 फीट बाय 2.7 फीट की थी। हर एक सेल के 3 फीट ऊंचाई पर एक खिड़की बनाई गई थी। मगर आपको ताज्जुब होगा कि उसमें से कोई भी कैदी बाहर कूदने की हिम्मत नहीं कर पाता था, क्योंकि जाए तो जाए कहां। आखिर जेल के चारों ओर विशाल समुद्र ही समुद्र था। इस जेल का भवन लाल ईंटों से बनाया गया था जो बर्म देश से मंगाई गई थी। इस जेल के मुख्य द्वार पर इतने खतरनाक हथियार रखे गए थे जिनको देखकर कैदी पहली बार में ही सहम जाता था। दरअसल उस जमाने में 5 लाख रुपए से अधिक लागत वाली इस जेल में आजादी की चाह रखने वाले उन स्वतंत्रता सेनानियों पर बड़े जुल्म ढाए जाते थे। उन्हें भयंकर यातनाएं दी जाती थीं ताकि वे क्रांति तो क्या जिंदा रहने के लिए तरस जाए। यहाँ हर एक कैदी को रोजाना 30 पाउंड नारियल कोल्हू के बैल की तरह पैरना पड़ता था। अगर कोई कैदी ऐसा नहीं कर पाता तो उसे बुरी तरह कोड़ों से पीटा जाता था। इसके अलावा रस्सी बनाना, चक्की चलाना, लगातार नारियल सिलवाना आदि कई काम करवाए जाते थे। यदि कोई कैदी लापरवाही कर देता तो उसको हथकड़ी लगाकर दीवार के सहारे खड़ा कर दिया जाता था। उसे कई दिनों तक भूखा रखा जाता। हालांकि जेल के बीचों बीच बने ऊंचे टावर से प्रत्येक कैदी पर कड़ी नजर रखी जाती थी।
फिर भी यदि कोई कैदी जेल के कानून का उल्लंघन करता पाया जाता तो उसे कई दिनों तक खुरदरा लिबास पहना दिया जाता, जिसको पहनने के बाद कैदी चलना तो दूर हिल भी नहीं पाता था, उसका शरीर बुरी तरह से छिल जाता था। ये यातनाएं इतनी भयानक हुआ करती थी कि इससे कैदियों को शारीरिक और मानसिक रूप से पंगु हो जाते थे। यहाँ अलग से कैदियों के लिए शौचालय की सुविधा नहीं थी, उन्हें अपनी सेल में ही जाना पड़ता था। उन्हें 2 प्लेट दी जाती थी, जिसमें से एक प्लेट का उपयोग कैदी खाना खाने के लिए और दूसरी का उपयोग शौच के लिए करते थे। सर्दी हो या गर्मी, उन्हें सेल में ही नीचे सोना पड़ता था। यहाँ रहते हुए यदि कैदी मर जाते तो उनके शरीर के पत्थर बांधकर बाहर समुद्र में फेंक दिया जाता था। वैसे तो यहाँ की दर्दनाक यातनाओं से तंग आकर कैदी कई बार भागने की कोशिश कर चुके थे, मगर सभी पकड़ लिए जाते थे। साल 1868 के दौरान यहाँ की भयंकर सजा से बचने के लिए एक साथ 238 कैदियों ने यहाँ से फरार होने की कोशिश की, मगर कुछ ही समय में सभी को पकड़ लिया गया। वे जान चुके थे कि पकड़े जाने के बाद उनके साथ कैसा सलूक किया जाएगा। उनमें से कुछ कैदियों ने समुद्र में कूदकर जान दे दी थी। 87 कैदियों को अंग्रेज अफसर जेपी वोकर ने फांसी की सजा दे दी थी। लेकिन आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि इसके बावजूद भी साल 1872 में मेहताब और चेतन नाम के 2 कैदी यहाँ के अधिकारियों को चकमा देकर भागने में सफल रहे थे। उन्होंने यहाँ के जंगलों से ही लकड़ियों को काटकर नाव बना ली थी, जिस पर बैठकर वे तकरीबन 1500 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके थे, मगर एक ब्रिटिश जहाज की नजर उन पर पड़ गई थी और उन्हें फिर से कैद कर लिया गया। यहाँ के ही एक कैदी और स्वतंत्रता सेनानी अल्लामा खैराबादी ने सजा काटते हुए बयां किया था, यहाँ जेल की हर तंग कोठरी में दुख और रोग भरे थे, हवा बदबूदार है और बीमारियों का खजाना है। यहाँ रहने वाले हर कैदी के शरीर पर कई घाव है, उनका कोई इलाज नहीं है। दुनिया की कोई भी मुसीबत यहाँ की दर्दनाक मुसीबतों की बराबरी नहीं कर सकती है। हमारा शरीर घाव से छलनी हो चुका है। दोस्तों, ऐसा लिखने वाले खैराबादी की भी वहीं जेल में मौत हो जाती है और उन्हें वही दफना दिया जाता है। जेल की इन यातनाओं से तंग आकर कैदी या तो पागल हो जाते थे या फिर आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते थे। ऐसे ही एक कैदी थे इंदु भूषण राय, जो इन यातनाओं से तंग आकर अपने फटे कुर्ते से ही फांसी पर लटक गए थे। कहते हैं कि यहाँ की खराब व्यवस्थाओं को लेकर कुछ कैदियों ने भूख हड़ताल भी की, मगर जालिम अंग्रेज उन्हें जबरदस्ती खाना खिलाकर हड़ताल समाप्त करवा देते थे। ऐसे ही 3 कैदियों की जबरदस्ती खाना खिलाने से मौत हो गई थी। फिर अंग्रेजों ने उनके शरीर के पत्थर बांधकर सबके सामने वही डुबो दिया था, मगर बाद में कैदियों के आंदोलन के चलते भारत के दबाव के कारण साल 1945 के बाद इस जेल को बंद कर दिया गया। यहाँ के कैदियों को भारत के अलग अलग हिस्सों में भेज दिया गया, लेकिन अफसोस इससे पहले ही तकरीबन 50,000 से अधिक कैदियों ने सेल्यूलर जेल में ही दम तोड़ दिया था। आज भी यह जेल खंडहर के रूप में मौजूद है, जिसकी